क्वेश्चन नंबर 1 है, इन प्रोटीन अमाइनो एसिड आर लिंक्ड बाई पेप्टाइड बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द। तो जो भी प्रोटीन है उनमें जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनमें बॉन्ड होता है जिसे CONH बॉन्ड कहते हैं, जो पहले अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप और जो आने वाला अमाइनो एसिड है उसके अमीनो ग्रुप के बीच में बनता है। तो अभी ये ऑप्शन दे रहे हैं, 4 ऑप्शन कि किसके किसके बीच में बन रहा है, कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके बीच में बन रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड। तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, उसके बाद कोई बात ही नहीं है। अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड, जैसा कि ऑप्शन बी दिया है, ये पूरी तरह से गलत है। थर्ड दिया है हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड, ऑप्शन सी भी गलत होगा। और डी दिया हुआ है अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड सल्फर ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड, ये भी गलत दिया हुआ है। तो पहले जो मैं बता रहा था कि जो CONH बॉन्ड पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये पेप्टाइड बॉन्ड को याद रखने का, CONH बॉन्ड, CO यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप को, और जो NH है वो रिप्रेजेंट करेगा अमाइनो ग्रुप ऑफ इनकमिंग अमीनो एसिड, यानी कि जो भी अगले अमीनो एसिड हैं वो हमेशा अपने अमाइनो ग्रुप वाले पार्ट से ऐड होंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इन DNA विच बॉन्ड इज़ नॉट प्रेजेंट। तो DNA में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है? सिंपल सा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, सी ऑप्शन। भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, 2 बेस के बीच में प्रेजेंट होता है। वहीं फास्फोएस्टर बॉन्ड, जो शुगर हमारी है पेंटोज शुगर, उसके और फास्फेट के बीच में प्रेजेंट होता है। जब फास्फेट 2 शुगर के साथ बाइंड करता है तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। हालांकि यहाँ पे फास्फोएस्टर बॉन्ड है तो ये भी सही होगा। तो A, B और D ये तीनों ऑप्शन सही हैं। गलत यहाँ पर कौन सा है? C है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा DNA में। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ नॉट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये भी बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो मॉर्फिन भी है, बी कॉनकाना वैलिन ए ये भी है, और विनब्लास्टिन भी है। तो शुगर जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट है। भाई शुगर को प्लांट्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होता है जो डायरेक्टली ग्रोथ डेवलपमेंट या मेटाबॉलिक के प्रोसेस में यूज़ नहीं हो रहे हैं, उनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट की प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा देखते हैं, विच वन बिलोंग टू क्लॉस कॉन्ड्रिकैथिस। कॉन्ड्रिकैथिस का मतलब यहाँ पर है कार्टिलेजिनस फिशेस। कौन सी ऐसी कार्टिलेजिनस फिशेस है इसमें? जो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है कार्कोरोडॉन, बी है एक्सोसिटस जिसको फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, सी है क्लेरियस और डी है कटला। कटला और क्लेरियस ये मेजर कार्प में आती हैं। तो BCD तीनों जो हैं ऑस्टियोकैथिस हैं, यानी बोनी फिशेस हैं। तो ऑप्शन ए हो गया आपका कॉन्ड्रिकैथिस का, 4th का। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, रेप्टिलियंस यूजुअली हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट इन विच। तो क्रोकोडाइल को अगर छोड़ के देखा जाए तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। अब ऑप्शन क्या क्या दिया है इन्होंने कि 1 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स, गलत होगा। बी 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, तो बी सही है। 2 एट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। सी दिया 1 साइनस 2 वेंट्रिकल, ये भी गलत है। 1 साइनस 2 एट्रियम, ये भी गलत है। तो साइनस वेनोसस जो होता है वो फिशेस में पाया जाता है, लेकिन यहाँ रेप्टाइल के अंदर नहीं पाया जाएगा। तो 5th का ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। लेफ्ट और राइट एट्रियम होता है लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये NCERT की लाइन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू अबव, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कहने का? एस्कीडिया इज कॉर्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट, एस्कीडिया इज कॉर्डेट एज वेल एज वर्टिब्रेट, एस्कीडिया नीदर कॉर्डेट नॉर वर्टिब्रेट, एस्कीडिया इज वर्टिब्रेट बट नॉट कॉर्डेट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर एस्कीडिया जो है वो एक्चुअल में प्रोटोकॉर्डेट है। तो सिफेलोकॉर्डेट आपने पढ़ा होगा या प्रोटोकॉर्डेट पढ़ा होगा। तो जो प्रोटोकॉर्डेट हैं वो कॉर्डेट तो हैं लेकिन वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? वजह ये है कि उनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो कन्वर्ट नहीं होती वर्टिब्रल कॉलम में, वो नोटोकॉर्ड एज सच नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट रहेगी।
जबकि वर्टिब्रेट वो होते हैं जहाँ पे नोटोकॉर्ड तो होती है लेकिन आगे चलकर वो कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रल कॉलम में, है ना। तो इसलिए उनको हम लोग वर्टिब्रेट कहते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेट हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट हों। फाइन। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, एस्कीडिया इज कॉर्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच वन इज़ द कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, बी है स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, सी है मस्कुलर टिश्यू एंड द डी बोन एंड ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है। तो ब्लड हमको पता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, सिमिलरली बोन भी कनेक्टिव टिश्यू का वर्क करती है। तो 7th का डी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, टी लिम्फोसाइट सेल इज़ द टाइप ऑफ सेल विच हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्स। सही बात है, क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे भी इसे। टाइप ऑफ WBC होती है थाइमस मैच्योरिंग सेल, बिल्कुल थाइमस डिराइव्ड सेल है इसलिए इसका नाम टी सेल भी पड़ता है। ऑल ऑफ द अबव, तो सारे ही ऑप्शन सही यहाँ पर होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, इन बायोलॉजिकल नेम द जीनस ऑफ अर्थवर्म एंड कॉकरोच आर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अर्थवर्म और कॉकरोच का जीनस क्या होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है पेरीप्लेनेटा एंड फेरिटिमा, ये नहीं होगा। पेरीप्लेनेटा जो है वो कॉकरोच का है और फेरिटिमा जो है अर्थवर्म का, तो सीक्वेंस गलत दिया हुआ है। बी देखते हैं, फेरिटिमा एंड पेरीप्लेनेटा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ए वाले में आगे पीछे कर दिया जबकि बी में सीक्वेंस सही दिया है। सी होगा नहीं, पॉलीसाइफोनिया और पॉलीट्राइकम, और डी पॉलीट्राइकम और पॉलीसाइफोनिया ये होना ही नहीं है। दे आर द प्लांट, COD जो है ये ऑप्शन प्लांट का दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी 9th का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक होता है, बोथ मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक होता है, या इनमें से कोई नहीं? डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ए मायोजेनिक। हमारा हार्ट जो है सेल्फ एक्साइटेबल है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो है वो सेल्फ एक्साइटेबल है, या मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट का अगर हम लोग हार्ट देखें तो वो मायोजेनिक होता है। तो मायोजेनिक का मीन्स यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या? जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं ऐसे नोड, AV नोड और बंडल ऑफ हीज पुरकिंजे फाइबर्स, ये सेल्फ एक्साइटेशन में मदद करते हैं। जो हार्ट की मसल्स हैं एट्रिया और वेंट्रिकल्स की, इनके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रेगुलेट करते हैं। एक्चुअल में कंट्रैक्शन को ही रेगुलेट करते हैं, तो ब्रेन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसलिए मायोजेनिक होगा, ना कि न्यूरोजेनिक। अगर ब्रेन रेगुलेट करता कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को तो वहाँ पे हम लोग प्योरली न्यूरोजेनिक बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इन ए स्टैंडर्ड ECG जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किया जाता है उसमें QRX कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट था, क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, पोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। जो वेव ऑफ एक्साइटेशन जब आती है तो कंट्रैक्ट करते हैं, तो जब कंट्रैक्ट करते हैं तो डीपोलराइजेशन होता है, जिसको हम लोग सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल कह सकते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल कह सकते हैं, या ज़्यादा टेक्निकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो 11th का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम फेवर द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड ड्यूरिंग CO2 ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, हाई कंसंट्रेशन इन RBC एंड वेरी माइन्यूट अमाउंट इन प्लाज्मा, ऑप्शन ए। ओनली प्रेजेंट इन बेसोफिल सेल, फाउंड इन बोथ RBC एंड WBC, एंड डी वेरी लेस अमाउंट इन RBC। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है ये RBC में ज़्यादा अमाउंट में होता है, जबकि प्लाज्मा में कम होता है। इसीलिए जो प्रोसेस होती है बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन की तेज़ी से होती है RBC में, काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि वहाँ पे एनहाइड्रेस एंजाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो 12th का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रिप्सिनोजीन इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन। फॉर एक्टिवेशन इनटू ट्रिप्सिन इट रिक्वायर्स एक्शन ऑफ अनदर एंजाइम विच इज़। मतलब यहाँ ट्रिप्सिनोजीन इज द प्रो एंजाइम है जो कि एक्टिवेट होता है किसमें, ट्रिप्सिन में।
तो ट्रिप्सिन इज़ एक्टिवेटेड एंजाइम। अब इसको कन्वर्ट करने का काम करता कौन है? ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? ऑप्शन दिया हुआ है इंट्रोकाइनेज, सब जगह इंट्रोकाइनेज ही ऑप्शन है, बट इसकी ओरिजिन यानी सिक्रीट कहाँ से हो रहा है वो एग्जैक्टली देखना है। तो इंट्रोकाइनेज सिक्रीटेड फ्रॉम स्टमक, इंट्रोकाइनेज सिक्रीटेड फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ऑप्शन सी इंट्रोकाइनेज सिक्रीटेड फ्रॉम पैनक्रियास, एंड डी सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर। तो लीवर से बाइल का सिक्रीशन होता है, पैनक्रियास से इंट्रोकाइनेज आता नहीं है, स्टमक में पेप्सिन और एचसीएल ये सारी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, बचा आपका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो ऑप्शन बी होगा इंट्रोकाइनेज इज सिक्रीटेड फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विच कन्वर्ट इनएक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजेन इनटू एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन। फाइन। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम फूड फर्स्टली चेंज इनटू, किस में कन्वर्ट होता है? जो सबसे पहली प्रोसेस होती है भाई डाइजेशन की प्रोसेस प्योरली देखा जाए तो केमिकल है, लेकिन वहाँ मेस्टिकेशन और चीविंग ये सारी चीज़ें भी हैं जो स्टार्टिंग में होती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ बोलस देन काइम, काइम देन बोलस, नो चेंज इन बोलस, नो चेंज इन काइम। तो बोलस सबसे पहली प्रोसेस होगी जो माउथ में हम फूड लेते हैं तो सलाइवा के साथ मिक्स होकर वो एक बोलस बोल फॉर्म में आ जाता है, और फिर जब वो स्टमक में जाता है तो काइम में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्टली चेंज इनटू बोलस एंड देन काइम। तो ऑप्शन ए होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। थायराइड secretes hormones which require iodine for their synthesis. These iodine containing hormone are, मीन्स कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीटेड हार्मोन जो हैं वो कौन से हैं जिनमें आयोडीन की ज़रूरत होती है उनके बनने के लिए? तो T3 T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन इज़ द ओलिगोपेप्टाइड हार्मोन, तो ये पेप्टाइड हार्मोन है, इसमें होगा नहीं आयोडीन। देन है थायरोकैल्सिटोनिन एंड T4, ये भी नहीं होगा। ओनली T3, ये भी नहीं होगा। तो T3 एंड T4 ऑप्शन डी जो दिया हुआ है यही आंसर होना चाहिए। थायरो ट्राई आइडो कैल्सिटोनिन और T4 होगा, नॉट कैल्सिटोनिन। T3 एंड T4 हार्मोन, इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन नाम देते हैं। तो 15 का डी होगा। इन दोनों हार्मोन की सिंथेसिस के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। T3 में 3 आयोडीन एटम लगे होते हैं, जबकि T4 में 4 आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं। बाई मिस्टेक यहाँ पे फिर से पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग 16 कंसिडर कर सकते हैं या पहला ही मान के चलें। अ जीनस विथ ओनली वन स्पीशीज़ इज कॉल्ड, मतलब ऐसा जीनस जिसमें एक ही स्पीशीज़ दिखाई दें। कई सारे जीनस ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकती हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, उसे हम लोग टर्म क्या देंगे? ऑप्शन ए है टिपिकल, ऑप्शन बी दिया वो मोनोटिपिक, ऑप्शन सी है पॉलीटिपिक, और ऑप्शन डी दिया सिंटिपिक। तो पॉलीटिपिक जहाँ पर एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं उनको हम लोग पॉलीटिपिक कहते हैं, और ऐसा जीनस जिसमें केवल एक ही स्पीशीज़ होती है, ओनली वन स्पीशीज़ इज़ प्रेजेंट, विच इज़ कॉल्ड मोनोटिपिक। तो ऑप्शन फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ हैं, या फोटो हेट्रोट्रॉफ हैं, या ऑप्शन डी है कीमो हेट्रोट्रॉफ। तो ऑप्शन ए होगा फोटो ऑटोट्रॉफ। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने सबसे पहले इस अर्थ पर ऑक्सीजन रिलीज किया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सेकंड का ए होगा, दे आर द फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? टीओडाइनर वायरॉइड्स, ठीक है। WM स्टैनली क्रिस्टलाइज वायरस, ठीक है। DJ इवानोस्की कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, तो ये गलत है। सी जो है ये गलत हो जाएगा। ये कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम टर्म इन्होंने नहीं दिया था, ये बेजरनिक ने दिया था, और डी पास्चर टर्म वायरस दिया था। तो थर्ड का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइकोएरिथ्रिन इज प्रेजेंट इन। तो फाइकोएरिथ्रिन क्या होता है? रेड पिगमेंट होता है, और ये किस में प्रेजेंट होता है? रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ रेड एल्गी देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है? ग्यूग्लिना होगा नहीं। क्लाइडोमोनास, क्लाइडोमोनास जो है, सॉरी क्लेमाइडोमोनास जो है वो ग्रीन एल्गी है। फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, और ऑप्शन सी बच रहा है पॉलीसाइफोनिया। ये जो है ये
रेड एल्गी है, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट। पॉलीसाइफोनिया है, जिलेडियम है, ग्रेसिलेरिया है, ये सारे ही क्या कहते हैं, रेड एल्गी हैं। फोर्थ का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लीफी गैमिटोफाइट्स अकर इन। तो गैमिटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है प्लांट बॉडी में जो गैमीट का प्रोडक्शन करता है। लीफी स्टेज में कहाँ मिलेगा? ऑप्शन ए ब्राओफाइट्स, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी टेडोफाइट। तो बी और सी में जो गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस होता है। जो पॉलिन ग्रेन है या एम्ब्रियोसैक, उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं एज ए गैमेटोफाइट के तौर पे। तो ए ऑप्शन ब्राओफाइट सही होगा। यहाँ पे लीफी स्टेज के फॉर्म में आपको मिलेगा गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इन मोनोकॉट सीड एल्यूरॉन लेयर इज रिच ऑफ, किससे बना होता है? तो ऑप्शन ए प्रोटीन है, ऑप्शन बी सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सी कार्बोहाइड्रेट है और डी स्टार्च है। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च सिमिलर थिंग है, ये होना नहीं है। सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा नहीं, बचा आपका ऑप्शन ए प्रोटीन। तो एल्यूरॉन लेयर जो होती है मेज सीड या जो भी मोनोकॉट सीड है, दिस इज द रिच ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। तो ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन मोस्ट वुडी ट्रीज a lens-shaped opening are present on the stem for gaseous exchange called, क्या कहा जाता है? फेलोजेन होना नहीं है, लेंटिकल्स। ठीक है, एकदम अलग आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, और एकदम जैसे सी पेरिडम है, डी पेरीब्लेमा है, तो ये सब होने ही नहीं है। 7th का हो जाएगा बी लेंटिकल्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल? ठीक है, वो भी विदाउट सेल वॉल की बात यहाँ पे हो रही है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए स्मॉलेस्ट सेल जो ज़्यादातर वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसी से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है पेरेनकाइमल सेल, सेकंड है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल, सी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, डी है मैक्रोफेज सेल। तो पेरेनकाइमेटस सेल जो होती हैं वो प्लांट सेल हैं, तो वहाँ सेल वॉल होनी ही होनी है, तो ए नहीं होगा। बी देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी और डी में देखिए माइकोप्लाज्मा इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल और इसमें सेल वॉल नहीं होती है। अब माइक्रोफेज सेल क्या एनिमल सेल है, ह्यूमन में भी ये पाई जाती हैं, तो यहाँ पे भी सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन ये माइकोप्लाज्मा के कंपेयर में बड़ी होती है, साइज इसकी बड़ी होती है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन बचा सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल और अर्थ पर पाए जाने वाली सबसे छोटी सेल है। इसको हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी नाम दिया जाता है। तो 8 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल इज मीजोजोम, पॉलीजोम, क्लोरोजोम एंड डी राइबोसोम। ऑप्शन दिया हुआ है, तो मीजोजोम होगा नहीं, ये इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन होती हैं। प्रोकैरियोट के अंदर पॉलीजोम क्या है, एक एमआरएनए के साथ जब कई सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो पॉलीजोमल स्ट्रक्चर बनता है। क्लोरोसोम इज द पिगमेंट्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, और बचा आपका राइबोसोम। राइबोसोम को ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल क्यों कह रहे हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उनके पास उनका खुद का राइबोसोम होता है जो 70s टाइप का होता है, और साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम पाया जाता है जो 80s टाइप होता है यूकैरियोट के केस में। तो ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल, राइबोसोम भी ऑर्गेनल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनल है या क्लोरोप्लास्ट भी ऑर्गेनल है, तो उसके अंदर पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल। तो ऑप्शन आपका हो गया डी, 9th का डी। क्वेश्चन नंबर टर्म, द टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाई, किसने दिया था, कॉइंड बाई मेंडल, लैमार्क, बेटसन, ह्यूगो डिवरीज। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इन्होंने टर्म जेनेटिक्स नहीं दिया था। भाई लैमार्क भी नहीं है, इन्होंने थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड थ्योरी फॉर द पर्पज ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूगो डिवरीज जो है उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, ऑप्शन डी जो दिया हुआ है। बचा बेटसन, तो बेटसन जो है इन्होंने टर्म जेनेटिक्स दिया था, विलियम बेटसन पूरा नाम था। 10th का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग सेल साइकिल सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन, तो एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल पाया जाता है। अब इसका डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कब होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ड्यूरिंग द सेल साइकिल, G1 फेज में होगा नहीं, G2 फेज में भी नहीं होगा, G0 फेज में भी नहीं होना है। बचा आपका सी सिंथेसिस फेज, जिसको एस फेज भी कहते हैं। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है इन केस ऑफ एनिमल सेल, ये ध्यान रखना, नॉट इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो 11th का हो गया सी आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12, क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड। तो क्रॉसिंग ओवर को हम लोग एक और टर्म दे सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए जो एंजाइम का इस्तेमाल होता है वो है यहाँ पे रिकॉम्बिनेस। रिकॉम्बिनेस के अंदर एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज दोनों प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सेपरेटली बी इन्वॉल्व नहीं होगा लाइगेज, सेपरेटली पॉलीमरेज इन्वॉल्व नहीं होगा। पॉलीमरेज का काम क्या होता है? पॉलीमराइजेशन करना। एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है? कट करना डीएनए को। तो ऑप्शन हो गया 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन रूट वाया द एपोप्लास्ट पाथवे बिकॉज ऑफ। क्यों ऐसा होता है? एपोप्लास्ट पाथवे क्या है? सेल्स के अंदर से पानी का मूवमेंट ना होके वाटर का जो मूवमेंट होता है सेल के बाहर से, सेल वॉल से हो जाएगा, या जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ से हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ऑप्शन बी दिया कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड, और ऑप्शन सी दिया हुआ जाइलम, और ऑप्शन डी दिया हुआ है एंडोडर्मिस। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि सुबिरिन की कोटिंग होती है जिसके थ्रू वाटर मूव नहीं कर सकता है, या कोई भी और केमिकल इसके थ्रू मूव नहीं कर सकते हैं, ये इन सारे केमिकल्स के लिए इम्परमिएबल हो जाती है। दूसरा कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड, ये भी सही है, लूजली पैक्ड होती हैं जिसकी वजह से स्पेस मिलता है और वाटर वहाँ से मूव कर सकता है बाहर की तरफ से सेल के। तो आई थिंक ऑप्शन यहाँ पर ए होना चाहिए। बाकी तो तीन रिलेटेड हैं, जाइलम, एंडोडर्मिस और कॉर्टिकल सेल। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द माइक्रोब फ्रैंकिया आल्सो प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। इन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है एलनस, अल्फा अल्फा, स्वीट बी, क्लोवर बीन। तो यहाँ पे आंसर एलनस होगा। फ्रैंकिया जो है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सिम्बायोटिक करता है, लेकिन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से हैं? जैसे स्वीट पी है, गार्डन पी है, या जो भी पल्सेस प्लांट है। तो ऑप्शन हो गया ए, एलनस। दिस इज द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। फ्रैंकिया इज द बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे करेक्टली मैच क्या है? ऑप्शन टिग्रिस स्पीशीज़ है, सोलेनम ऑर्डर है, फेलिस किंगडम है, और कैनेडी क्या दिया हुआ है? क्लास। तो कैनेडी क्लास होगा नहीं, फैमिली है। फेलिस किंगडम होगा नहीं, जीनस है। सोलेनम भी जीनस है, ये ऑर्डर नहीं होगा। ए टिग्रिस स्पीशीज़ है, ये आंसर सही है। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर की स्पीशीज़ है टिग्रिस। तो 15 का ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ये भी सीक्वेंस में है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज नॉट डायरेक्टली इफेक्टेड बाय विच हार्मोन। कौन सा हार्मोन डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है? जीएनआरएच भी करता है, इनहिबिट नहीं करता है, एफएसएच करता है, और एलएच करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो गलत आंसर है, फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर 2, सर्जिकल रिमूवल और कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ द एंड्स ऑफ ओविडक्ट इज नोन एज। क्या कहते हैं? ट्यूबोक्टोमी, ओविडक्टोमी, वेसिक्टोमी, और ओवरिक्टोमी दिया हुआ है। तो बी और डी तो एकदम नहीं होगा। अब ए और सी बच रहा है। तो ट्यूबेक्टोमी होगा। ओविडक्ट के साथ अगर वर्क हो रहा है तो ट्यूबेक्टोमी, और वहीं वासा डिफरेंशिया या वासा एफरेंशिया पे वर्क कर रहे हैं मेल के केस में, तो उसको हम लोग वेसिक्टोमी कहते हैं। तो सेकंड का ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन ह्यूमन द oocyte is maintained in a state of meiotic arrest by secretion of। oocytes के चारों तरफ जो सेल्स होती हैं उनको फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, और वो फॉलिकुलर सेल्स एक्चुअली ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं जो कि फ्लैट सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर हो जाएगा थर्ड का ए, जोना पेलुसिडा इज़ द लेयर, और सी क्यूमुलस, और डी थीका दिया हुआ है। तो ये सब होना नहीं है, तो थर्ड का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस बाय ए सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं 2, और वो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस सेकेंड करके 4 स्पर्म का फॉर्मेशन कराती हैं। तो कुल मिलाकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन जाएंगे? यहाँ पे 4 स्पर्म बनेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ए होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो आंसर आपका सी 4।
क्वेश्चन नंबर 5, द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन्स, तो एक्रोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी वेसिकल्स, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवम की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बी डीएनए, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी फ्रक्टोज। तो डीएनए तो हेड वाले रीजन में होता है, सी माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में, फ्रक्टोज है नहीं यहाँ पर, सीमेन में होता है, जबकि स्पर्म की बात हो रही है। तो बचा ऑप्शन ए हाइड्रोलिटिक एंजाइम, फिफ्थ का ए। लाइफ फर्स्ट टाइम ओरिजिनेटेड इन और ऑन लैंड, एयर, वाटर, इन ऑल साइमल्टेनियसली। तो सी का आंसर यहाँ पर सही लग रहा है, सी वाला, 6 का सी, वाटर। लग क्या रहा है ही कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो वाटर में हुई है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, स्मॉल ब्लैक बर्ड ऑब्जर्व बाय डार्विन आर फाउंड इन। डार्विन जब अपने यात्रा पे निकले थे तो ये कई सारे आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड पे गए और इसी तरह से ये गैलपैगोस आइलैंड पे पहुँचे, जहाँ पे इन्होंने देखा कि कई सारी बर्ड्स हैं जिनकी ओरिजिन तो किसी एक जगह से हुई है, लेकिन इनमें बहुत सारे वेरिएशन पाए जा रहे हैं, इनके बीक में चेंजेस हुए हैं, ओरिजिनल कोई और है और इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हुआ। तो इसी को आधार मान के इन्होंने आगे थ्योरी भी दी थी। तो ऑप्शन जो है वो बी है, गैलपैगोस आइलैंड। इन्हीं बर्ड्स को बाद में डार्विन फिंचेस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन मैमल्स हिस्टामीन इज सिक्रीटेड बाय। हिस्टामीन इज सिक्रीट्स ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एज वेल एज इन एलर्जिक रिएक्शन। तो जो मॉडिफाइड बेसोफिल सेल होती हैं वो सिक्रीट करते हैं, उनको हम लोग मास्ट सेल कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं है कि नहीं, ए लिम्फोसाइट, बी मास्ट सेल, सी फिब्रोब्लास्ट और डी हिस्टियोसाइट्स। तो बी ऑप्शन दिया हुआ है, मास्ट सेल, यही आंसर होगा 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज़ 120 एडेनाइन एंड 120 साइटोसिन बेसेस, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द सेगमेंट इज। तो जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थाइमीन होगा। तो अगर एडेनिन 120 है तो थाइमीन भी 120 ही होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 240। और उसी तरह से 120 साइटोसिन है तो 120 ग्वानिन भी होगा, तभी कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, बट डीएनए जनरली डबल स्टैंडर्ड होता है, तो उस हिसाब से टोटल काउंट जो हो जाएगा 480 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 120 होगा नहीं, ऑप्शन बी 240 होगा नहीं, ऑप्शन सी 60 होगा नहीं, और ऑप्शन डी 480 यही होना है। 120 एडेनिन, 120 थाइमिन, टोटल 240 उधर हो जाएंगे, और 120 साइटोसिन तो 120 ग्वानिन भी हो जाएगा, तो 240 उधर हो जाएंगे। तो 240 प्लस कर देंगे हम लोग, टोटल आ जाएगा 480, ऑप्शन डी 9th का। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर से है, 11th के। अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज इज। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते क्या हैं, ये एक्चुअल में सबस्ट्रेट नहीं होते, लेकिन सबस्ट्रेट जैसे होते हैं और एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड कर लेते हैं। तो जो मेन सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रॉपरली नहीं बन पाते। तो सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज के लिए यहाँ पे कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो मेलोनेट है। कौन है, मेलोनेट। ऑप्शन ए कीटो अल्फ़ा कीटो ग्लूटूरेट जो दिया हुआ है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी मैलेट ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी फ्यूमरेट ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी मेलोनेट। सक्सिनिक की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे NIC होगी, और अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट की स्पेलिंग भी गलत दी हुई है, तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, द पेस सेटर इन द हार्ट इज कॉल्ड साइनोएट्रियल नोड, पुरकिंजे फाइबर्स, पेपिलरी मसल, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स। तो देखिए जो सान होता है साइनोएट्रियल नोड, ये वेव ऑफ कंट्रैक्शन को स्टार्ट करता है, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करता है, तो इसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं। तो ए होगा नहीं, बी पुरकिंजे फाइबर भी नहीं होना है, सी पेपिलरी मसल्स भी आंसर नहीं होना है, तो ऑप्शन बच रहा आपका डी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसको एवियन नोड भी कहते हैं, ये भी एट्रिया में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ये पेस सेटर का काम करता है। फिर यहाँ से वेव ऑफ कंट्रैक्शन
पास होती है पुरकिंजे फाइबर्स को, और अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो 11th का आंसर डी हो गया। क्वेश्चन, ट्रिप्सिनोजिन इज एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन फॉर एक्टिवेशन इनटू ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन अभी इसके पहले भी ऊपर आ गया था, तो गलती से यहाँ पे आ गया। इसका आंसर हम लोगों ने बात कर ली थी, सीधे सीधे ऑप्शन डी दिया हुआ है, सीक्वेंस चेंज कर दिया है। 12th का डी होगा, एंट्रोकाइनेस सिक्रेटेड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड द आरबीसी इन द ह्यूमन ब्लड विल। ये एल्टीट्यूड सिकनेस का क्वेश्चन है, जो कि पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में है, क्लास 12 का। ऑप्शन क्या होगा आरबीसी के साथ, नंबर उसका बढ़ेगा, घटेगा, कम होगा, फूल जाएगी। तो ए दिया इंक्रीज़ होगा, बी दिया डिक्रीज़ होगा, सी दिया हुआ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, या डी स्वेल कर जाएंगी। तो नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज़ करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंडिंग हो सके। 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवेल्स एन यूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट लाइकली टू बी द करेक्ट। द पेशेंट हैज़ बीन इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर कंटेनिंग यूजुअल हाई कंटेंट ऑफ। ठीक है, कौन सा कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा होगा? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती हीमोग्लोबिन, तो फॉर्मेशन होता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन का। तो बी आंसर तो दिया नहीं है यहाँ पे, बी होना नहीं है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना है एक्चुअल में, कार्बन डाइसल्फाइड होना नहीं है। सी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म भी नहीं होना है। तो CO की एफिनिटी CO2 के कंपेयर में हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा होती है। उल्टा करके बोलें, हीमोग्लोबिन ईजिली बाइंड विद द CO कंपेयर टू CO2। तो 14 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियाज आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम सेल्स एट डिफरेंट टाइम्स। स्टेटमेंट इज रॉन्ग, डिफरेंट सेल्स। तो ध्यान दीजिए, पैनक्रियाज जो है वो मिक्स सेल है, या हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, या मिक्स ग्लैंड भी नाम दिया जाता है। और ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करता है। मतलब एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो इसका है पैनक्रियाटिक एक्टिनी, वो एंजाइम सिक्रीशन करता है, जबकि हार्मोन वाली जो सेल्स होती हैं वो ग्रुप में पाई जाती हैं। इन ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं आइलैंड्स ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, इसमें अल्फ़ा बीटा डेल्टा सेल्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। फॉर एग्जांपल बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। तो एरिया तो एक ही है, ग्लैंड एक ही है, लेकिन डिफरेंट सेल्स वहाँ पे पाई जा रही हैं जो हार्मोन और एंजाइम का सिक्रीशन करेंगी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 15 का डी, डिफरेंट सेल्स। तो आगे के वीडियोस में भी हम लोग इसी तरह से MCQ मिक्स MCQs 11-12 के लेकर आएंगे, और इसी तरह से शॉर्ट वीडियोस भी आपको मिलेगा। आपका अपनी तरफ से कोई भी सुझाव हो या कोई भी मिस्टेक्स क्वेश्चन में लगी हो कि क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको ज़रूर सही करने का प्रयास करने के लिए। जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।